डियर व्यूअर्स, अभी जो आप डिज़ाइन पेज पर देख रहे हैं ये एक शेप से डिफरेंट डिज़ाइन को तैयार किया गया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कोरल ड्रा के अंदर एक शेप के ज़रिए हम डिफरेंट डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, मैं हूं केवल वीजे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले इस पेज को मैं एक साइड पे कर लेता हूं और इस पेज का साइज़ मैंने पिक्सल्स के अंदर दिया हुआ है 9020 बाई 1080। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी साइज़ दे सकते हैं। शिफ्ट F4 प्रेस करूंगा ताकि पेज करीब आ जाए। फिर उसके बाद आपने सर्कल पे क्लिक करना है या कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे। हम यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करते हैं और कंट्रोल प्रेस करते हुए आपने एक दायरा क्रिएट करना है। फिर उसके बाद आपने पिक टूल पे आना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल के साथ आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है राइट की तरफ इस सर्कल को ले जाके इस तरह से, ताकि दरमियान में इतना गैप रह जाए। अब इसके अंदर हम कलर फिल करने वाले हैं। तो कलर फिल करने के लिए हमने क्या करना है कि स्मार्ट फिल टूल का यूज़ करेंगे। आपने टूल बॉक्स पे आना है और उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद दरमियान में यहाँ पे क्लिक कर देना और इसमें कलर फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद पिक टूल पे आप क्लिक करें और उसके बाद बाकी जो हमारे पास ये लेफ़्ट की तरफ जो सर्कल था उसको डिलीट कर दें और जो राइट की तरफ सर्कल है इसको भी डिलीट कर दें। दरमियान वाली ये शेप हमारे पास रह जाएगी। अब उसके बाद इसकी आउटलाइन को रिमूव करने के लिए आपने कलर प्लेट्स पे आना है और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो इसकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। कीबोर्ड से F2 प्रेस करते हैं और जूम इन करते हैं ताकि इसको हम करीब ला सकें। और फिर उसके बाद अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर प्लेट से हम यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फिर टूल बॉक्स से आपने ट्रांसपेरेंसी टूल पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसमें इस तरह से कलर फिल करना है और इस तरह से आपने इसे ट्रांसपेरेंट करना है। जब ये हाफ ट्रांसपेरेंट हो जाए तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है पिक टूल के ऊपर और फिर उसके बाद आपने ये सेंटर वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे जो आपको सिलेक्शन पॉइंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, इसे दूसरी तरफ हम पलटा देंगे इस तरह से। तो राइट क्लिक कर लेंगे तो आपके पास ये शेप यहाँ पे इस तरह से पलट जाएगी। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ आपने इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आना है इस तरह से ये। तो इस तरह से आपने एक शेप को क्रिएट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है F3 प्रेस करते हैं, इसकी एक कॉपी बनाकर अलग से रख लेते हैं ताकि इसी शेप के ज़रिए मज़ीद शेप को भी हम डिज़ाइन कर सकें। अब उसके बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करें और उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है और इसे ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के बाद आप अगर चाहें तो इसको यहाँ से रिसाइज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दोबारा क्लिक करें, सिलेक्शन पॉइंट आपके पास आ जाएंगे, सेंटर वाले पॉइंट पे क्लिक करें और इसको यहाँ पे लाकर एडजस्ट करें। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल के साथ आपने इसको इस तरह से मूव करना है जैसे मैंने किया। फिर कीबोर्ड से कंट्रोल R प्रेस करते जाएंगे तो आपके पास इस तरह से एक शेप क्रिएट हो जाएगी। देखिए इसी शेप से हमने ये डिज़ाइन क्रिएट कर लिया। तो इस तरह से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एक डिज़ाइन ये वाला तैयार हो चुका है। बड़ी खूबसूरती के साथ आप भी इस तरह के डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। बाद में चाहें तो आप कोई भी कलर इसके ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद दूसरा डिज़ाइन हम क्रिएट करने वाले हैं कि हमारे पास ये वाली शेप पड़ी हुई है और दूसरा डिज़ाइन तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे एक शेप को लेना है और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेंटर वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे मिड में लेके आना है इस तरह से। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे जो रोटेशन पॉइंट है इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ आपने इसकी कॉपी ऐसे क्रिएट कर लेनी है। फिर कीबोर्ड से कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पे एक और शेप तैयार हो जाएगी। देखिए शेप वही है मगर डिज़ाइन बिल्कुल चेंज हो गया है। इसको हम एक साइड पे कर लेते हैं। तमाम ऑब्जेक्ट्स को हम सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल G प्रेस करेंगे और इसको भी इस तरह से रिसाइज कर लेंगे। तो उसके बाद इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से आप इसमें कोई भी कलर दूसरा भी यहाँ पे दे सकते हैं। जो कलर देना चाहें वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और नंबर 3 पे हम पढ़ने वाले हैं एक और शेप हम डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे F2 प्रेस करता हूँ मैं, यहाँ पे जूम इन करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये जो सेंटर पॉइंट है ये आपने यहाँ पे रखना है जहाँ पे इंटरसेक्शन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ आप क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद इसका भी जो सेंटर पॉइंट अगर आपके पास यहाँ पे इसमें है तो इसको भी आपने यहाँ पे रखना है इस तरह से। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे दोबारा क्लिक करना है और यहाँ से देखिए कि आप इसको इस तरह से रोटेट करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं और आपने इसको इस तरफ यहाँ पे रोटेट करना है इस तरह से। देखिए अब देखिए ठीक तरह से रोटेट नहीं हो रहा तो यहाँ पे क्लिक करें, इसको यहाँ पे इंटरसेक्शन पे आप रखें और उसके बाद इसको आपने यहाँ पे चेंज कर लेना है ऐसे। अब उसके बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपने सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करते हैं और आपने इसको ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के बाद फिर हम यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इंटरसेक्शन पे आना है
और यहाँ पे क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके आपने इसकी कॉपी को इस तरह से क्रिएट करना है। पे कीबोर्ड से कंट्रोल आर हम प्रेस करते जाएंगे तो ये देखिए आपके पास एक न्यू टाइप की शेप क्रिएट हो जाएगी इस तरह से। तो देखिए जितनी बार हम कंट्रोल आर प्रेस करते जाएंगे तो ये डार्क मोड में चला जाएगा और ये देखिए रिपीट भी हो रहा है साथ साथ में। तो बिल्कुल देखिए एक नया डिज़ाइन हमारे पास तैयार हो चुका है और इसमें हम कोई भी कलर फिल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि कोरल ड्रा के अंदर आप एक ही शेप से डिफरेंट शेप को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।